गिरिराज जी को भगवान ने उठाया। कितनी उंगली से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया मेरी माँ? कौन सी उंगली थी वो? किस हाथ की उंगली थी? दाहिने या बाएं, लेफ्ट या राइट? कौन सा हाथ था? लेफ्ट मीन्स बायां हाथ। भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। शरण में आए, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने भक्तों की पुकार सुनी और भक्तों के लिए भगवान ने क्या उठाया? पर्वत। भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए यदि पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं अपने भक्तों के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं, पर उनकी रक्षा करूंगा जरूर। भगवान ही सबके रक्षक हैं। ऐसी भावना सबको बनानी चाहिए, ऐसा भाव सबको रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, सब लोग शांति से बैठ जाओ। मैया शोर ना करो, बैठ जाओ सब लोग, शोर ना करो। मैया बैठो मेरी माँ। भगवान गोवर्धन को उठाते हैं। गोवर्धन का मतलब क्या है? भगवान करते हैं गौ का वर्धन। गौ मतलब गाय। भगवान गाय की सेवा करते हैं। आप में से कितने लोग गाय की सेवा करते हैं? भगवान गिरिराज जी की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गाय से बड़ी कोई सेवा नहीं। इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा समय निकाला करो और गाय की सेवा किया करो। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, होय प्रभु अवतारी लगे मोहे। गौ माता प्यारी लगे मोहे, गौ माता प्यारी। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। घर में पाले भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गाय कहती है कि तुमने घर में भैंस घोड़े पाल लिए और मुझे छोड़ दिया। इसलिए गाय की सेवा सबसे पहली सेवा होनी चाहिए। इसलिए हम गृहस्थों के घर में पहली रोटी गौ माता की निकाली जाती है। गाय की पहली रोटी। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई है। आज भगवान के पिता को वरुण देवता लेकर चले गए। भगवान ने वरुण लोक जाकर के और वहां से नंद बाबा को लेकर आए और ब्रजवासियों के आग्रह पर भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ से अच्छा
तो वृंदावन है। ये कहकर ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु हमें अपने चरणों से दूर ना करो, और भगवान ने पुनः सबको वृंदावन पहुंचाया। वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी का सदा वास है। ऐसे वृंदावन को बार बार प्रणाम कीजिए। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की जो महिमा है अद्भुत। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। धन्य है वृंदावन। आज लेकर श्याम सुंदर ने गजब की बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज यमुना का किनारा है। श्याम सुंदर ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और सुंदर सी रात्रि में श्याम सुंदर ने अधरों पर बांसुरी रखी और जो बांसुरी बजाई, सुंदर बांसुरी बजी। गोपियां जहां थीं, जिस काम में थीं, सारा काम छोड़ छोड़ कर गोपियां श्याम सुंदर के लिए भागी। कृष्ण पुकार रहे हैं, सारी गोपियां दौड़ पड़ी श्याम सुंदर के लिए। आज भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आज भगवान ने गोपियों को एक सुंदर सा क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां जहां थीं वहीं से दौड़ दौड़ कर और श्री कृष्ण का पावन दर्शन करने के लिए गोपियां आईं। सारी गोपियां दौड़ पड़ी, काम कर रही थीं गोपियां। दोहंत्यो, आज भगवान ने किसको बुलाया मेरी मां? जोर से क्यों बुलाया? आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया, नाम ले लेकर। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, इंदुलेखा, आओ। सबका नाम ले लेकर के भगवान ने बुलाया, सबका नाम ले लेकर बुलाया। अच्छा ये बताओ, भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया था? जोर से, जोर से। हाँ, काय के लिए बुलाया था? रास रचाने के लिए। ये रास रचाना क्या है? रास का मतलब क्या है? रास रचाने का क्या मतलब है? मैया, भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया? रास रचाने के लिए। ये रास रचाना क्या है बताएंगे आप लोग? क्या है? रास किसे कहते हैं? रसो वैसा। भगवान का नाम है रस। भगवान का एक नाम है रस। आज भगवान ने रचाया है रास गोपियों के साथ।
रास क्यों रचाया भगवान ने? भगवान रास इसलिए रचाते हैं क्योंकि ये गोपियां भगवान को पति के रूप में भजती हैं। और रास रचाना मतलब कोई विषय वासना, कोई काम की लीला नहीं, कोई भोग विलास की लीला नहीं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम। चलो बताओ, जब भगवान कृष्ण ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? कौन बताएगा? जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया। अच्छा ये बताओ, जो गोपियां थीं वो गोपियां कौन थीं? जोर से। क्या आज की तरह कोई सामान्य स्त्रियां थीं? कौन थीं वो गोपियां जिनके संग भगवान ने रास रचाए? अभी मैं बताऊंगा रास क्या है। अभी पहले ये बताओ कि वो गोपियां कौन थीं जिनके संग भगवान ने रास रचाए? कौन थीं वो? हाँ, जन्म जन्म की तपस्वी, जन्म जन्म के तपस्वी संत। द्वापर युग में भगवान ने उन संतों को, वेद की ऋचाओं को गोपियों के रूप में भेजा ताकि तुम्हारा मनोरथ मिलने का था भगवान से, तो भगवान मिलकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर सकें, इसलिए भगवान ने रास रचाए। गोपियां कौन थीं? वेद की ऋचाएं, संत। अच्छा एक बात और बताओ, कोई स्त्री भगवान को अपने पति के रूप में भजे और कोई भगवान को पति की तरह प्यार करे तो सही है कि गलत है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कोई स्त्री भगवान को अपने पति की तरह माने और पति की तरह मानकर प्यार करे भगवान से, तो बताओ उसका भगवान को पति मानना सही है या गलत है? जोर से। इस तरफ की मैया बताओ, सही है कि गलत है? इस तरफ की मैया, सही है कि गलत? भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपका पति किसी स्त्री के संग नाचने लग जाए, वो भी कहे कि हम भी रास रचा रहे हैं, तो आपको पसंद आएगा? आपका पति जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है वही काम आपका पति करने लग जाए तो सही होगा? जोर से, जोर से। क्या शंकर जी जहर पीकर मरे थे? जोर से। शंकर जी ने जहर पी लिया पर मरे नहीं। हम और आप पी लेते तो मर जाते, इसलिए हमारी तुलना कृष्ण से नहीं हो सकती। वो शंकर जो जहर पी करके खड़े हैं वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उस रास में गोपी बन करके आते हैं। इसलिए हमारी तुलना भगवान से, हाँ, तुम्हारा पति रास रचाए किसी स्त्री के संग, डिस्को करे तो गलत है, पर भगवान गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं और भगवान की उम्र है 8 साल। वो तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। वहां पर कामदेव आए कि मैं इस कृष्ण को पराजित करूंगा, पर खुद कामदेव पराजित हो गए और शरण में आए। तब भगवान ने कामदेव को अपना पुत्र स्वीकार किया और कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत। तब से भगवान का नाम पड़ गया अच्युत। भगवान का नाम अच्युत किसने दिया? कामदेव ने। भगवान ने अपना पुत्र के रूप में, वही कामदेव भगवान के पहले पुत्र बनकर आए। भगवान के पहले पुत्र जो हैं वो कामदेव के अवतार हैं। नाम बताओ क्या है? भगवान के पहले पुत्र का नाम बताओ। श्री प्रद्युम्न जी। क्या नाम है? प्रद्युम्न। ये कामदेव के अवतार हैं।
तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। गोपियां जब भगवान बांसुरी बजाए, गोपियों को बुलाया, आओ। गोपियां आई, सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर दोहंत्यो भिययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। गाय दोह रही थी गोपियां के बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय छोड़ दिया, दूध वहीं छोड़ दिया, बर्तन वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियों के अंदर इतनी उत्कंठा थी, सारा काम छोड़ छोड़ कर भगवान से मिलने चली। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए, बच्चे को छोड़कर। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः। एक सखी आंगन लीप रही थी, काजल लगा रही थी। जो गोपी जहां जिस काम में थी, उस गोपी ने उस काम को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने दौड़ी, क्योंकि कृष्ण से मिलना जरूरी था। काम तो कल भी हो जाएगा, काम तो कल भी हो जाएगा, पर ये अवसर कल नहीं मिलेगा जो आज मिल रहा है। आप लोगों को ये कथा सुनने का अवसर क्या 2 दिन बाद मिलेगा? इसलिए काम तो 2 दिन बाद भी हो सकता है, पर ये अवसर गो ने सब छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, पति को छोड़ना सही है? गोपियां पति को, बेटा को, परिवार को सब छोड़कर जा रही हैं। बताओ, पति, बेटा, परिवार सबको छोड़ना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। मैया, सही है कि गलत है? सबको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक बात बताएं, गोपियां छोड़कर गई नहीं। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना, दोनों में अंतर है कि नहीं? गोपियों ने छोड़ा कुछ नहीं, भगवान से इतना प्रेम था कि सब छूटता चला गया। जब भगवान से अधिक प्रेम होता है ना भक्त का, तो वो कुछ छोड़ता नहीं है, सब अपने आप छूटता चला जाता है, सब छूटता चला गया। और भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना सही है, अपनी जिम्मेदारी। लेकिन आप लोग ना छोड़ना, क्योंकि आपकी स्थिति जब गोपियों जैसी हो जाए, ये तब की बात है। अब गोपियों की जैसी स्थिति नहीं और आप छोड़ के चले जाओ तो काम बिगड़ जाएगा। आप लोग अपनी गृहस्थी में रहो, अपने काम करो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए भगवान में मन लगाओ। इसलिए गोपियां सारा कुछ छोड़ करके चली गई, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने। अच्छा, भगवान के लिए मां छोड़नी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? बताओ किसने छोड़ा? फिर भगवान के लिए अपनी माता को किसने छोड़ा था? जोर से, हाँ? श्री भरत जी ने, भरत जी ने, माता कैकेयी ने उन्हें राजा बनाने की कोशिश की, पर भरत जी ने कहा, आपने मेरे राम को वनवास भेज दिया माँ, अब मैं अपनी वाणी से आपको कभी माँ कहकर नहीं बुलाऊंगा। आपके जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब आपने मेरे राम को वनवास भेज दिया? भरत जी ने माँ का त्याग कर दिया भगवान के लिए। यदि भगवान के रास्ते पर माँ बाधा बनकर खड़ी है कैकेयी की तरह, तो कैकेयी जैसी माँ का परित्याग कर देना चाहिए। याद रखो, के रास्ते पर यदि भाई आ जाए तो भाई को छोड़ देना चाहिए। बताओ किसने छोड़ा?
किसने? श्री विभीषण जी ने रावण को छोड़ दिया। यदि भगवान के रास्ते पर पति आ जाए तो पति को छोड़ देना चाहिए। किस ने पति को छोड़ा? जोर से, जोर से। पति को छोड़ा गोपियों ने। छोड़ दिया किसके लिए? कृष्ण के लिए। लेकिन आप लोग मत छोड़िएगा। क्योंकि वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। इस कलयुग में थोड़ी युग की भी मर्यादाएं होती हैं, समझ रहे हैं? युग की भी मर्यादाएं होती हैं। तो पति गोपियों ने छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर सामने खड़े हैं। तो फिर पति को क्यों? आपके भी सामने जब परमेश्वर खड़े हो जाएं, उस अवस्था में पति को छोड़ सकते हैं आप लोग। पर वो अवस्था है जब सामने श्याम सुंदर खड़े हों। गोपियों के सामने खड़े थे। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके आई। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है गोपियों का। भगवान ने स्वागत किया। ये बताओ तुम यहां क्यों आई हो? चली जाओ, अपने घर जाओ। आज गोपियों को भगवान तो पहले बुलाते हैं, और जब गोपियां आती हैं तो भगवान कहते हैं क्यों आई हो? चली जाओ अपने घर। अब बताओ, भगवान का ये व्यवहार सही है कि गलत है? पहले तो भगवान बुलाते हैं और फिर कहते हैं जाओ। ये व्यवहार भगवान का सही है या गलत है? जोर से, जोर से। सही है कि गलत है? इसके लिए तो आप शिकायत कर सकते हैं ठाकुर जी, हे प्रभु ये स्वभाव आपका गलत है। पहले आप बुलाते हैं फिर आप भगा देते हैं। पर क्या करें, भगवान की मजबूरी है। भगवान पहले बुलाते हैं फिर भगा देते हैं। भगाते इसलिए हैं कि वो परीक्षा लेकर देखते हैं कि मेरा भक्त कितना कच्चा और कितना पका हुआ है। ऐसा तो नहीं कि मजबूरी में संसार छोड़ा हो, इसलिए याद दिला देते हैं जाओ संसार की तरफ। क्यों आए हो? फिर भगवान, जब व्यक्ति नहीं जाता संसार की तरफ भगवान को छोड़कर, तब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। गोपियां आई, भगवान ने कहा जाओ, मातेरा पितेरा पुत्र भ्रातेरा पतयश्च वह। हे देवियों, अपनी माता पिता को तुम छोड़कर आई हो, चली जाओ यहां से। पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हैं। पति कैसा भी हो, नारियों को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, और पत्नी कैसी भी हो, पुरुष को कभी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। ना तो नारी का त्याग करो, ना तो पुरुष का त्याग करो। शादी हो गई जिससे, अब तो निभाओ। मैया बताओ, पति क्या होता है? आपके लिए आपका पति क्या है? ये सवाल है 5 करोड़ रुपए का। यदि सही उत्तर दोगे तो 5 करोड़ का ज्ञान आपको मिलेगा। आपका पति आपके लिए क्या है? आपका पति आपके लिए भगवान। ऑप्शन पहला भगवान, दूसरा देवता, तीसरा आपका पति आपका नौकर, या चौथा राक्षस। आपका पति आपका क्या है? नौकर, राक्षस?
फिर हमारा पति हमारा देवता है या भगवान? ठीक है, क्या है? देवता। मैया आप अपने पति को क्या मानती हो? परमेश्वर मानती हो? वो तो शिकायत कर रहे थे कि बहुत लड़ती है। नहीं, आपके पति आपके कौन है? दुश्मन? फिर कौन? पति कैसा भी हो, नारी को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, और पत्नी कैसी हो, कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति भगवान है, तो पत्नी कौन है? पत्नी के लिए पति भगवान होता है, देवता। ठीक है, आप भगवान मानो, देवता मानो, सही है। बताओ, पत्नी के लिए पति भगवान। कितनी पत्नी अपने पति को भगवान या देवता मानती हैं? उठाओ हाथ। मैया आप नहीं मानती हो कुछ? ये मैया चश्मा वाली कुछ नहीं मानती, हम तो नौकर समझती हैं। जाओ टमाटर ले आओ, जाओ मच्छी ले आओ, बस इसी काम का है। हाँ? पति को भगवान मानना चाहिए, भगवान की तरह मानना चाहिए। अच्छा, पुरुषों को क्या मानना चाहिए अपनी पत्नियों को? पुरुष लोग बताओ, आप लोग अपनी पत्नियों को क्या मानते हैं? बोलो। पुरुष आप लोग लाए नहीं अपने अपने जीवन साथी को? मैया कहाँ है आपका जीवनसाथी.com? जिनके जीवनसाथी.com बगल में बैठे उनसे सवाल है, बताओ आपके जीवन साथी, बताओ आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? बताओ, बताओ जीवन साथी क्या मानते हो? नारायण की तरह, सीता और राम की तरह, ऐसे गृहस्थ में रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो जरा जरा सी बात में लोग झगड़ा कर लेते हैं और सारी गृहस्थी बिगाड़ लेते हैं। नारी को चाहिए, अच्छा मैं गृहस्थी चलाने के कुछ सूत्र दूंगा, कौन कौन लेने को तैयार है? यदि मेरी बात मानोगे तो कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। कौन कौन मानेगा पहले ये बताओ। मानो तो बताऊं, नहीं मानो तो क्यों? मानोगे मेरी मां? हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए, अच्छा सच्ची बताना, गृहस्थी चलाने के लिए पति का ज्यादा समझदार होना जरूरी है या पत्नी का ज्यादा समझदार होना जरूरी है? जोर से। हाँ, माना कि दोनों का, ये बात सही है, पर दोनों में ज्यादा समझदारी किसकी लगती है? पति की या पत्नी की? किसकी ज्यादा समझदारी चाहिए? जोर से। पति की? पति की नहीं, पति से आप समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? समझदारी की उम्मीद तो स्त्रियों से ही की जा सकती है ना मेरी मां। इसलिए पुरुष थोड़ा अभिमानी होता है स्वभाव से, पुरुष वर्ग जो होता है वो अभिमानी होता है। इसलिए स्त्री को पुरुष से ज्यादा समझदारी रखनी चाहिए गृहस्थी में। यदि स्त्री ज्यादा समझदार है तो गृहस्थी चला लेगी, और यदि स्त्री समझदार नहीं है तो रिश्ते टूट जाएंगे। पुरुष से ज्यादा समझ, क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे में एक कुल है, स्त्री के कंधे पर दो दो कुलों की जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदारी भी स्त्रियों की पुरुषों से कहीं ज्यादा है।
पैसा कमाना पुरुषों की जिम्मेदारी है, पर पैसे का सही उपयोग करना और करवाना ये स्त्रियों की जिम्मेदारी है। ये गृहस्थी एक से नहीं चलती, एक से तो गृहस्थी हो ही नहीं सकती, दोनों से। साइकिल के दोनों पहिए ठीक चलेंगे तो यात्रा होगी, एक भी पंचर हो गया तो काम नहीं होगा। तो गृहस्थी की गाड़ी में दोनों का समझदार होना चाहिए, पर दोनों में पत्नी का ज्यादा समझदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। यदि पति कुछ कहे तो पत्नी को माइंड नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि पत्नी ज्यादा मैच्योर हो, गृहस्थी के लिए ज्यादा समझदार हो। इसलिए आप अपनी बेटियों को, आप अपने बेटों को खूब गृहस्थी की भी शिक्षा दिया करो कि बेटा गृहस्थी चलानी है, थोड़ा समझदार बन जाओ, सहनशील हो जाओ, थोड़ा रिश्तों को समझने लग जाओ। एक बात तो है, स्त्रियां पुरुषों की भावनाओं को समझती हैं, स्त्रियां पुरुषों की भावनाओं को समझती हैं, पर पुरुष में से कुछ पुरुष ऐसे हैं जो स्त्रियों की भावनाओं को नहीं समझते। इसलिए स्त्रियां पुरुषों की भावनाओं की कद्र करें और पुरुष स्त्रियों की भावनाओं की कद्र करें, और इस तरह से गृहस्थी की गाड़ी चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। तो मेरी माँ, आज से कितनी मेरी माँ अपनी समझदारी का परिचय पुरुषों से ज्यादा देंगी। और घर में जब झगड़ों की का समझदार होना जरूरी है। गलती ना होने पर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, मेरी गलती नहीं है फिर भी मैंने सॉरी कहा, तो ये मैंने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। यदि मेरे जरा से सॉरी कहने से, मेरे झुकने से यदि तूफान समाप्त होता है, घर में शांति का माहौल होता है, तो चलो भैया झुक करके हम ही रिश्ते बचा लें, हम ही पहल कर लें। तुम तो ना झुके, हम ही झुक लें। गलती ना होने पर भी जो व्यक्ति झुकता है, समझ लो कि वो सबसे ज्यादा समझदार होता है, जो झुक कर उसने अपने रिश्तों को बचाया। बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो झुकती है, झुकती है तो भरती है। यदि ना झुके, बाल्टी बोले मैं क्यों झुकूं, तो पानी भर ही नहीं सकता उसमें। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, जो अकड़ गया वो मुर्दा है, जो झुक गया इंसान है। इसलिए सामने वाला अपनी इंसानियत का परिचय भले ना दे, मेरी माँ, मेरी बहन, तुम इंसानियत का परिचय देना। क्योंकि देख लो, इस सत्संग में पुरुषों की भीड़ ज्यादा नहीं, स्त्रियों की भीड़ है। आज यदि ये धर्म, ये संस्कृति टिकी है तो पुरुषों के बल पर नहीं, स्त्रियों के बल पर। और हम उम्मीद भी पुरुषों से नहीं, आप माताओं से करते हैं कि आप अपने गृहस्थी को, अपने बच्चों को संस्कार आप देंगी, पुरुषों से ना होगा। अब पुरुषों से केवल दुकान चलाई जाएगी, काम होगा, वो तो घर के भगवान। हमारे देश में 95% घर ऐसे हैं जिस घर के भगवान स्त्रियों के भरोसे रहते हैं। महिलाएं नहवाएं, माताएं नहवाएं तो भगवान नहाएंगे, माताएं भोग लगाएं तो भगवान खाएंगे, वरना भगवान बिना नहाए भूखे बैठे रहेंगे। पुरुष लोग नहीं करते, 5% पुरुषों को छोड़कर। सारे पुरुष कहते हैं हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भगवान कहेंगे मुझे लगता है कि पुरुषों का भी काम धंधा पुरुषों के भाग्य से नहीं, माताओं के, स्त्रियों के भाग्य से चलता है, क्योंकि उनकी भक्ति पुरुषों से अधिक प्रबल है। हाँ या ना? स्त्रियां अपने भजन के बल से अपने पति को मौत के मुंह से निकाल कर ले आती हैं। सती सावित्री इसका उदाहरण है। नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा उम्मीद करूंगा। हाँ या ना?
तो मेरी उम्मीद में खरा उतरिएगा। और बाल्टी जैसे झुकती है, गलती आपकी भले ना हो, फिर भी यदि रिश्ते बच रहे हो आपके झुक जाने से, तो बचा लेने में समझदारी है। रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहिए। रही मन धागा, चलो ये दोहा आप में से किस किस को पता है तो बोलो। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्तों के धागे टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूट गए तो जोड़ेंगे तो, पर बीच में एक गांठ रह जाएगी। कोशिश करो कि आपके रिश्ते ना टूटें, रिश्तों को बनाए रखिएगा। गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, आग बुझाने के काम तो आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हो गए हों, तोड़िए मत, बने रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए, कभी ना कभी वो रिश्ता काम जरूर आएगा। इसलिए मेरी मां गृहस्थी चलाने के लिए, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, 20 करोड़ रुपए का सवाल है। जो सही उत्तर देगा उसके पास 20 करोड़ का ज्ञान पहुंचेगा। तो प्रश्न है 20 करोड़ रुपए का, तो चाहिए 20 करोड़। प्रश्न है, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? ऑप्शन 4, पहला पैसा, दूसरा प्यार, तीसरा सहनशीलता, या चौथा झगड़ा। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसा, प्यार, सहनशीलता, झगड़ा। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, कोई नहीं बताएगा, सब चुप ही टाप रहेंगे। ये भैया बताएंगे, पीले कुर्ता भैया, बताओ गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ऑप्शन बता दो, 4 में से कौन सा वाला? ये कह रहे हैं तीसरा। दादाजी आप बताओ, चश्मा वाले भैया आप बताओ। सफेद बनियान कुर्ता पहन रखा है आपने? हाँ जी, आपसे पूछ रहे, बताओ कौन नंबर बताओ। पहला है पैसा, दूसरा है प्यार, तीसरा सहनशीलता, चौथा झगड़ा। गृहस्थी चलाने के लिए कौन सा ऑप्शन चाहिए? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा? बड़ा उत्तर दो, उंगली उठाओ अपनी। अरे आप तो 5 उठा लिए, 5 तो था ही नहीं। ये क्या, कौन सा? ये एक पैसा। ये कह रहे हैं पैसा चाहिए। पत्नी है घर में आपकी? फिर तो खूब पैसा देते। अच्छा ठीक है, मैया बताएंगी मेरी माँ। ऑप्शन 4 है, कौन सा वाला? कौन सा लॉक कर दें? पहला वाला लॉक कर दें, पैसा। दूसरा प्यार? नहीं, प्यार नहीं चाहिए।